बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़ी मज़े की स्पेशल क्रीमी यमी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी बनाई है। यकीन जाने इतनी मज़े की ये आइसक्रीम बन के रेडी हुई है कि कोई बंदा पहचान ही नहीं सकता आपने इसको बाज़ार से परचेज़ किया या घर में बनाया है। जस्ट हमने 1 लीटर दूध से ढेर सारी आइसक्रीम बनाई है, तो आप भी इस आइसक्रीम को बना के इंजॉय कर सकते हैं। मैंने सोचा कि समर सीज़न शुरू हो चुका है, तो व्यूवर्स के लिए कुछ ठंडा ठंडा क्रीमी बनाया जाए। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वॉच करना है, ताकि आपकी भी आइसक्रीम मेरी तरह परफेक्ट बने, क्रीमी बने। बाज़ दफ़ा आप लोगों की आइसक्रीम सही नहीं बनती, इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं या ये इसकी लुक क्रीमी नहीं आती। तो आपको एंड पे मैं ऐसी कोई टिप बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी ना ये आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चले जनाब, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल ऑफ क्रीमी दूध है। आप चाहे तो डिब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं 2 अदद ना छोटी इलायची इसके मुंह खोल के ये डाल देती हूँ और इसको हमने बॉईल करना है। इसको इतना हमने बॉईल करना है कि दूध हमारा थोड़ा थिक हो जाए। 1 प्याली मैंने ये फ्रेश मिल्क लिया है नॉर्मल। इसमें मैं 3 चम्मच ना वनीला कस्टर्ड पाउडर के डाल रही हूँ। आपने यही फ्लेवर यूज़ करना है, क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो यही फ्लेवर इसमें यूज़ होगा। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें सारे लम्स ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मैंने फूड कलर येलो लिया था, उसे पानी में ना डिज़ोल्व किया है, वो इसमें हम डाल देंगे। इससे हमारी आइसक्रीम का बड़ा परफेक्ट बाज़ार जैसा कलर आएगा। तो दूध हमारा ये देखें बॉयल हो चुका है, थिक हो गया, थोड़ा सा ये ड्राई हो चुका है। हमें इसको इतना ही थिक करना है। तो इसी पॉइंट पे हो जाए एक अच्छी सी बात शेयर। तो आज मैं आपसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल शेयर करने जा रही हूँ। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर किसी बेटी या बहन को तुम्हारी वजह से रास्ता बदलना पड़े तो गली के कुत्ते और तुम में कोई फ़र्क नहीं। यानी अगर कोई बेटी या बहन आपकी वजह से किसी दूसरे रास्ते से अपने घर में एंटर कर रही है, तो आपसे बदतर इंसान कोई नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अपने आप को चेंज करें, बुरी आदतों से बुरे कामों से बचाएं। ये जो हमने लिक्विड बनाया था कस्टर्ड का, वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। साथ में मसलसल हिलाती गई ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है। एंड पे आप इसमें मैं 1 प्याली ना चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याली से 1 प्याली से थोड़ा सा कम मैंने इसमें ना ड्राई मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब जो हमने इलायची डाली थी वो अंदर से इसको निकाल देंगे। इस सारे हमने ना लिक्विड को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। 1 प्याली इसमें फ्रेश क्रीम की मैं डाल रही हूँ। मैं घर की ये मलाई ऐड कर रही हूँ फ्रेश, मैंने बाज़ार से नहीं इसको परचेज़ किया। कोई भी ये आप मोल्ड ले लें, मेरे पास ये डिस्पोजेबल था बाउल, तो इसमें हम इसको ना ये मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। इसमें फिलअप करके अब हमने इसको एयर टाइट ऐसे ना ऊपर ढक्कन देना है ताकि इसमें क्रिस्टल ना बर्फ़ के बने। तो इसको 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये सेट हो चुकी है आइसक्रीम। इसको हल्का हल्का हम इसके किनारों को ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर को ऐसे दबाएंगे ताकि हमारे आइसक्रीम बाहर निकल आए। इसको कैप दे के आप पीछे से थोड़ा सा इसको पुश करें, हल्का टैप करेंगे तो आइसक्रीम आपकी ना बाहर निकल आएगी। अब इसको हमने रफली नाइफ़ से काट लें, क्योंकि हमने दोबारा इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। यही तो एक ख़ास टिप थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। जब आप दोबारा इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो बिल्कुल ये क्रीमी इसकी लुक आएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप इसको ब्लेंडर में डालें और आपने ब्लेंडर को ठहर ठहर के रुक रुक के इसको चलाना है, उसको ब्लेंड कर लेना है। मेरे पास ये आइसक्रीम का एक खाली डिब्बा था, आपके पास जो भी है उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। लुक चेक करें, देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रीमी लुक इसकी आइसक्रीम की आई है। अब हम इसको इस डिब्बे में डाल लेते हैं। थोड़े से ये मैं बादाम क्रश किए हुए ना इसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं ताकि अंदर तक बादाम का फ्लेवर आए। अंदर अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसको टैप कर देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। थोड़े से बादाम हम ऊपर डेकोरेट कर लेते हैं। अच्छी तरह इसके ऊपर हमने ना कैप को अच्छी तरह एयर टाइट करके बंद कर देना और 3-4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। ये मेरे पास बच्चों के ये मोल्ड थे, आइसक्रीम मोल्ड बच्चों के लिए, तो इसमें भी हम थोड़ी थोड़ी डाल के इसको भी फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देते हैं। इसके कैप अच्छी तरह ऊपर एडजस्ट कर दें। तो जी जनाब, चेक करें लुक हमारे आइसक्रीम की, इतनी परफेक्ट, इतनी क्रीमी ये बनी है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये चेक करें कितनी क्रीमी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो इसी पॉइंट पे जनाब एक अच्छा सा फीडबैक तो बनता है ना
آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم آپ کے لیے کوئی اچھی اچھی پیاری پیاری ریسپی بنائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور فرینڈس ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔